सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का नया पाठ 6 भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। यह एक कविता है जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बच्चों, डाकिए का अर्थ आप सभी को पता है। डाकिया मतलब जो संदेश इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करते हैं, और महादेश मतलब महाद्वीप या फिर विशाल देश, और बाँचना पढ़ना या स्वसर पढ़ना। ठीक है, आइए इसका प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित भगवान के डाके नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कवि ने पक्षी और बादल को प्रेम का संदेश लाने वाले डाकिए कहा है। व्याख्या इसकी समझिए क्या है। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए हमारे लिए संदेश लाते हैं। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं, भ्रमण मतलब घूमते हैं, तथा बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। वे यह संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता है। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत पेड़ पौधे और नदियाँ पढ़ती हैं। अब इसमें विशेष क्या है? इसमें कवि ने विश्व मानवतावाद का पावन संदेश दिया है। सरल सहज एवं प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि ने यह बोला है कि जो भगवान के डाकिए होते हैं उन्हें मनुष्य नहीं पढ़ पाता, उन्हें सिर्फ पेड़ पौधे या पानी पहाड़ ही जान पाते हैं या पढ़ पाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकना मतलब अनुमान करना, पांख मतलब पंख, तिरता मतलब तैरता, और सौरभ मतलब खुशबू या महक। आइए इसका प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित भगवान के डाके नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कवि ने पक्षी और बादल को प्रेम का संदेश लाने वाले डाकिए कहा है। व्याख्या समझते हैं इसकी। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती है। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इन क्रियाकलापों को देखने बाद हमें अपना स्वार्थ, अपने पराई की भावना, गांव घर की सीमा छोड़कर सभी के साथ समानता, सद्भाव तथा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे कार्यों की महक चारों ओर फैल जाए, ताकि पूरे विश्व में शांति एवं विश्व बंधुत्व स्थापित हो जाए। इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष है कवि ने विश्व मानवतावाद का पावन संदेश दिया है, और सरल सहज एवं प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग भी किया है। आपको इस कविता को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और चित्र भी बनाना है। धन्यवाद।